हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस टाइप का क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और यह क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहें या फिर महत्तम समापवर्तक कहें ज्ञात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक संख्याओं का MSS या HCF ज्ञात करने की कई विधियां हैं। तो उन विधियों में से एक प्रमुख विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर कह सकते हो जिसको हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया या सतत विभाजन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस विधि में क्या होता है, जब भी कोई दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF या MSS ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम लोग कोई दो धनात्मक पूर्णांकों को लेते हैं। ठीक है, चाहे पूर्णांकों की संख्या 3 या 3 से अधिक रहे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दिए गए पूर्णांकों में से कोई दो धनात्मक पूर्णांकों को लेना है। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है उसमें पहले से ही देखिए दो धनात्मक पूर्णांक लिए गए हैं। जैसे एक पूर्णांक है 80 के रूप में और दूसरी पूर्णांक है 108 के रूप में। तो इनका जो है क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है या फिर तुलनात्मक मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, क्योंकि 108 की जो राशि है वह बड़ी राशि है किससे, 80 से। ठीक है, यानी 108 का जो मान होता है वो 80 से अधिक होता है। तो इस तुलना को कर लेने के बाद अब क्या करना है, बड़ी जो धनात्मक पूर्णांक देख रहे हो उसे भाजक और छोटी धनात्मक पूर्णांक को भाजक मानते हुए इनसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से कुछ इस तरह से लिखेंगे, जो कि आप लोग क्या जानते हैं कि मुख्य रूप से भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के सूत्र के रूप में सामने आता है, जहां पर शेषफल का मान 0 के बराबर या फिर उससे अधिक होना चाहिए, परंतु भाजक की राशि से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं, भाज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल की राशि होती है। ठीक है, तो इसमें भाज के जगह पर क्या करनी है, बड़ी राशि 108 को लिखनी है, इक्वल टू भाजक की जगह पर छोटी राशि जो दी गई है 80 उससे लिखना है, गुणा भागफल की जगह पर हम क्या करें, तो इसके लिए क्या करना है, रॉप में चले जाकर आप 80 की राशि से 108 की राशि को डिवाइड करना, तो वह एक बार में लग जाएगा 80 या 80 और घटाओगे तो 28 की राशि प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब है इस विभाजन प्रक्रम में भाज की भूमिका में 108, भाजक की भूमिका में 80 और भागफल की भूमिका में 1 और शेषफल की भूमिका में 28 की राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये प्रथम चरण है, यानी यह क्या है, यह प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण में देख रहे हैं कि इसके शेषफल पर गौर करोगे कि क्या शेषफल का मान 0 के बराबर आ गया है क्या। तो देखिए प्रथम चरण में जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आप अपनाते हुए इसे इस रूप में व्यक्त करते हैं तो आपको शेषफल के तौर पर 0 की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि पहला चरण का शेषफल या रिमाइंडर वह 0 के बराबर नहीं है, इसके बराबर है 28 के बराबर है। तो इस स्थिति में इसलिए दूसरे चरण में अब क्या करना है, यदि आपको शेषफल के तौर पर 0 प्राप्त न हो तो इस प्रक्रम को अगली जो है चरण में ले जाकर फिर से रिपीट करना है।
तो अगले चरण में फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए कम से कम तो एक भाज्य की राशि चाहिए और एक भाजक की राशि तो चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे चरण के लिए भाज्य के रोल में कौन सी राशि आ जाएगी? तो याद रखिएगा, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो संख्याओं का जब मौसा निकाल रहे हो और प्रथम चरण में यदि आपको शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो अगले चरण के लिए माने दूसरे चरण के लिए क्या होगा? भाज्य के जगह पर क्या होगा? पिछला चरण या ठीक कह सकते हो पिछला चरण का जो भाजक की राशि होगी वो अगले चरण के लिए भाज्य का कार्य करने लगेगी। यानी प्रथम चरण में जो भाजक के रोल में था 80, वो दूसरा चरण में भाज्य के जगह पर आ जाएगी। तो भाज्य फिर बराबर फिर भाजक चाहिए। अब दूसरे चरण का भाजक क्या हो जाएगा? दूसरे चरण का भाज्य तो बन गया पहले चरण की भाजक की राशि, लेकिन दूसरे चरण के लिए भाजक का काम कौन करेगा? तो इसके लिए क्या करना है? दूसरे चरण के लिए भाजक का जो काम करेगा वो पहला चरण का शेषफल की राशि यहाँ पर भाजक का काम करने लगेगी। ठीक है, तो प्रथम चरण के लिए शेषफल कौन सी है? 28। तो यहाँ पर है नया भाजक बन जाएगा 28, यानी 80 की राशि को 28 से फिर से डिवाइड करना है। ठीक है, 28 से डिवाइड करना है किसको? ठीक पिछला जो भाजक था 80 उसको भाज्य मानते हुए फिर से डिवाइड करना है। तो 28 का पढ़ा जब गिनोगे तो क्या होगा? 28 दूने 56 हो जाएगा, और घटाओगे जब तो 10 में 6 घटाने पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में 5 घटा देने पर कितना? 2, 24 की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, और दूसरे चरण के लिए भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 80, और भाजक बराबर होगा 28 गुना भागफल की जगह पर कितनी होगी? 2, और शेषफल की जगह पर कौन सी राशि प्राप्त हो जाएगी? 24 की राशि प्राप्त हो जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे क्या द्वितीय चरण या दूसरे चरण में शेषफल का मान क्या शून्य के बराबर प्राप्त हो गया है? जी बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो 24 के बराबर है। तो जब तक ये शेषफल की राशि शून्य के रूप में प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया बार बार इसी प्रकार से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ दूसरे चरण में ये दूसरा चरण था, शेषफल की राशि वह 24 के शेषफल की राशि वह शून्य के समान नहीं है, इसलिए तीसरे चरण में फिर से आपको अगले चरण में चले जाना है। तो अगले चरण यानी तीसरे चरण में भी आपको फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब रिपीटेशन करना पड़ेगा तो उस समय भी आपको एक भाज्य की राशि और एक भाजक की राशि की जरूरत होगी। तो वहाँ पर भाज्य का काम कौन करेगा? तो तीसरे चरण के लिए भाज्य का काम जो करेगा वो दूसरे चरण के भाजक की राशि के द्वारा की जाएगी। तो दूसरे चरण के भाजक की राशि कौन सी है? 28। अब वो 28 की राशि तीसरे चरण के लिए भाज्य का कार्य करने लगेगी, और तीसरे चरण के लिए भाजक का काम कौन करने लगेगा? तो तीसरे चरण के लिए भाजक का जो कार्य करेगा वो दूसरे चरण का जो शेषफल है वह भाजक का काम करने लगेगा, जो कि यहाँ 24 के रूप में है। तो यहाँ पर तीसरे चरण का भाजक हो जाएगा 24। रही बात तो फिर उनका भागफल क्या होगा, उनका शेषफल क्या होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? 24 से फिर 28 की राशि को डिवाइड करना है। देखिए वहाँ पर जगह थोड़ी खत्म हो गई है, हम थोड़ा इधर ले लेंगे। 24 से डिवाइड करना है किसको? ठीक पिछला भाजक की राशि 28 को। तो 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में एक बार में 24 होगा और शेषफल होगा 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भाज्य की जगह पर 28, भाजक की जगह पर 24 गुना भागफल की जगह पर 1 प्लस शेषफल की जगह पर कितना? 4 की राशि आ जाएगी। फिर तीसरे चरण में भी हमारा पूरा फोकस कहाँ रहेगा? इसके शेषफल पर रहेगा। तो तीसरे चरण का जो शेषफल है वो भी अभी शून्य प्राप्त नहीं हो पाया है, अभी वो राशि 4 के रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए ये प्रक्रम यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए, ये प्रक्रम आगे और जारी रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे क्योंकि यहाँ तीसरे चरण में शेषफल या रिमाइंडर नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, यहाँ पर शेषफल के रूप में 4 की राशि प्राप्त हुई है, इसलिए चौथे चरण में क्या करोगे?
चौथे चरण की जो प्रक्रम है वो आप लोग यहाँ देख लेंगे। तो चौथे चरण के लिए फिर एक भाज्य की आवश्यकता होगी, एक भाजक की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर चौथे चरण के लिए भाज्य की काम कौन करेंगे? तो चौथे चरण के लिए भाज्य का जो काम करेगा, कहने का मतलब है चौथे चरण के लिए भाज्य के जगह पर 24 आ जाएगा और भाजक के जगह पर क्या आ जाएगा? तीसरे चरण का जो शेषफल है 4 वह आ जाएगा भाजक के जगह पर। तो भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल चाहिए। अब भागफल का मान कितना रखें? तो क्या करना है? 4 से फिर डिवाइड करना है किसको? ठीक पिछला भाजक की राशि 24 को। तो 4 का पढ़ा 6 बार में 24 हो जाएगा, प्राप्त शेषफल 0 के रूप में प्राप्त होगा। तो जब आप लोग 24 को भाज्य बनाएंगे, 4 को भाजक बनाएंगे तो भागफल कितना प्राप्त हो गया? 6, जिसे आप लोग भागफल की जगह पर लिख देंगे। अब प्लस है शेषफल के जो पर, देखिए शेषफल की जगह पर कुछ नहीं मतलब शून्य की राशि प्राप्त हो गई, तो इसे आप लोग यहाँ पर लिख देंगे शून्य की जगह पर। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग चौथे चरण में यहाँ पर शेषफल का मान हमें शून्य के रूप में जब प्राप्त हो गया तो हमें ये प्रक्रम रोक देना चाहिए। ठीक है, अब रोकने के बाद क्या करना चाहिए? तो यहाँ लिखोगे चूंकि चौथे चरण में जो कि इस प्रक्रम का सबसे अंतिम चरण भी कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे ये प्रक्रम और रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि चौथे चरण के अंतिम शेषफल के रूप में हमें शून्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो जब भी शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त हो जाए तो ये प्रक्रम आपको रोक देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रक्रम रुक गई। तो चौथे चरण में शेषफल का मान या रिमाइंडर का मान वह क्या हो गया? शून्य के बराबर हो गया। ठीक है, शून्य के बराबर हो गया, इसलिए HCF ऑफ कितना? 80,108, यानी 80 और 108 का जो मासा निकलेगा वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? अंतिम चरण का भाजक के बराबर हो जाएगा। अंतिम चरण का भाजक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल टू लगा देंगे। अंतिम चरण के भाजक की राशि कौन सी है? तो सबसे अंतिम चरण की भाजक की राशि में कौन सी राशि आई है? 4 आई है। तो उस स्थिति में 80 और 108 का जो मौसम होगा वो 4 होगा और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आप अलग अलग सवाल लेकर बार बार रिपीटेशन का काम जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं आगामी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा और वहाँ के पूरे अंक समेटने में या फिर अर्जित करने में आप सफल होंगे, है ना। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह का अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।